नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय एयरटेल के बारे में। एयरटेल अपना Q1 रिजल्ट पब्लिश करने वाला है कल के दिन, ठीक है। मतलब कि 5 अगस्त को एयरटेल अपना Q1 रिजल्ट पब्लिश करने वाला है। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो के करके एयरटेल अपना Q1 रिजल्ट कैसा रिलीज कर सकता है, कैसा दिखा सकता है, ठीक है। और कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा क्या क्या बताया गया है, रिजल्ट कैसा हो सकता है, कितना ग्रोथ हमें देखने मिल सकता है, ठीक है। सारी चीज़ देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। शुरू करते हैं। तो पहले तो एयरटेल एक्सपेक्ट करता है कि जो रेवेन्यू होगा वो कुछ होगा 38,488 करोड़ के आसपास का कुछ इस क्वार्टर का, ठीक है। जो कि अकॉर्डिंग टू एवरेज एस्टिमेट ऑफ 4 ब्रोकर, ठीक है। 4 ब्रोकर के द्वारा ये दिया हुआ एस्टिमेट रेवेन्यू है, ठीक है। और जो ये रेवेन्यू है 38,488 करोड़ का, ठीक है, वो कुछ ईयर ओवर ईयर बेस के हिसाब से 2.6% का ग्रोथ देखने मिल सकता है रेवेन्यू के अंदर, ओके। और जो नेट प्रॉफिट है PAT वो है प्रोजेक्टेड टू रेंज बिटवीन द 2068 करोड़ से लेके 3922 करोड़ के आसपास का कुछ रेंज दिया गया है हमें PAT के बारे में, ठीक है। और जो हाईएस्ट एस्टिमेट रेवेन्यू ग्रोथ है ना, वो किसने दी हमें? एक्सिस सिक्योरिटी ने दी है। मतलब कि एस्टिमेट किया, जो बताया गया कि इतना प्रॉफिट हमें, इतना रेवेन्यू देखने मिल सकता है। हाईएस्ट किसने किया है? एक्सिस सिक्योरिटी ने दिया है, जो कि होता है 38,996 करोड़ के आसपास कुछ, ठीक है। और जो लोवेस्ट है, सबसे कम रेवेन्यू ग्रोथ किसने दिखाई है? प्रभुदास लीलाधार ने हमें ये दिया है कि 38,160 करोड़ के आसपास का कुछ रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है, ठीक है। जो कि 1% का, ठीक है, 1% कुछ आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ। अब देखते हैं रेवेन्यू ग्रोथ का रीजन क्या है, ठीक है। देखो, एनालिस्ट प्रिडिक्ट करते हैं कि रेवेन्यू ग्रोथ हो सकता है कुछ अराउंड 2 से 3% का ग्रोथ, ठीक है, हमें देखने मिल सकता है रेवेन्यू के अंदर। कंपेयर टू प्रीवियस है, पिछले साल के कंपेयर में हमें 2 से 3 से ग्रोथ नहीं मिल सकता है। और ये एक्सपेक्ट क्यों किया जाता है, किस लिए ड्रीवन, किस वजह से हमें ग्रोथ नहीं मिल रही है? बिकॉज ऑफ इंडियन मोबाइल सर्विसेज बिजनेस के अंदर हमें एक स्लाइटली इंक्रीज देखने मिला है, ठीक है। और एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है उसके अंदर भी अच्छा खासा इंक्रीजमेंट देखने मिला है, ठीक है। साथ ही साथ हमें सब्सक्रिप्शन एडिशन भी देखने मिला है एयरटेल के अंदर। एयरटेल के अंदर जो सब्सक्रिप्शन एडिशन है वो भी अच्छा खासा हुआ इस साल, ठीक है। इस क्वार्टर के अंदर हमें अच्छा खासा एडिशन देखने मिला है सब्सक्रिप्शन के। तो ये एक चीज़ है कि हमें रेवेन्यू ग्रोथ देखने मिला है 2 से 3% का ग्रोथ, ठीक है। अब देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की। प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो देयर इज ऑप्टिमाइज अबाउट द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी। EBT जो है, अर्निंग बिफोर टैक्स, वो एक्सपेक्ट किया था कि ग्रोथ देखने मिल सकता है 1 to 2% का ग्रोथ देखने मिल सकता है। 1 से 2% का ग्रोथ हमें देखने मिलता है प्रॉफिट के अंदर, ठीक है। अब मेन चीज़ एयरटेल का जो फोकस एरिया है, फोकस एरिया कौन सा? The market is closely watching performance of the Indian mobile services business, ठीक है। The impact of the traffic hikes and the process of the company enterprise and the broadband segment, ठीक है। मतलब कि देखो, कंपनी जो है वो मेन फोकस उनका इंडियन मार्केट सर्विसेज बिजनेस के ऊपर है। और मेन चीज़ जो ट्रैफिक हाइट है, ठीक है, हाइक जो प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं उसको भी अच्छे से कैप्चर कर रहे हैं और उसके थ्रू वो कमा रहे हैं, अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ कंपनी का जो फोकस है, मेन प्रोसेस है, वो भी इंटरप्राइजेस एंड ब्रॉडबैंड सेगमेंट के अंदर भी, ठीक है। तो ये था, हमने कुछ देखा कि एयरटेल भारतीय एयरटेल का जो Q1 रिजल्ट है वो कैसा आने वाला है, ठीक है। तो अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल सकता है, जितना हाई ग्रोथ नहीं है, इतना प्रॉफिटेबल ग्रोथ नहीं है, लेकिन 2 से 3% का ग्रोथ हमें भी बहुत अच्छा खासा देखने मिल सकता है एयरटेल के अंदर। और अच्छा खासा ग्रोथ देखने मिल सकता है बिकॉज ऑफ टेलीकॉम सेक्टर जो है वो अच्छा खासा आगे ग्रोथ देखने को नजर आ रहा है, ठीक है। टेलीकॉम सेक्टर के अंदर से ग्रोथ है तो इसके अंदर भी ग्रोथ हमें देखने मिल सकता है बिकॉज ऑफ टेलीकॉम सेक्टर की सबसे नंबर 1 कंपनी है एयरटेल, ठीक है। तो ये चीज़ है कि एयरटेल में ग्रोथ देखना मतलब कि बहुत अच्छा ग्रोथ चीज़ है इसके अंदर। और 2 से 3% ग्रोथ छोटा नहीं होता, ठीक है। तो यही था वीडियो अच्छा लगा लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में।